मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो मौत के क्लिनिक है। शर्मनाक है ये कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नकली दी जा रही हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो स्तब्ध करने वाली है। जुलाई में ये सैंपल उठाए जाते हैं, अक्टूबर में रिपोर्ट आ जाती है और आज हम दिसंबर के एंड में खड़े हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में जरा जानकारी जुटाइए कि कितनी बार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में जाके फोटो खिंचवाई हैं। अगर इनमें जरा सी गैरत होती, जब इनको पता था कि सैंपल आ चुके हैं जी, तो इनको जाके वहीं दवाइयां पकड़नी चाहिए थी, उसी समय हटानी चाहिए थी, उसके आदेश देने चाहिए थे। आज अपनी खाल बचाने के लिए आप अधिकारियों पे दोषारोपण कर रहे हैं। अरे आप तो मंत्री हैं भाई, वहां जाके सस्पेंड करते, किसने रोका था आपको? लेकिन खुद की मिली भगत और खुद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट मंत्रिमंडल है, भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, तो ये लोगों की जान के साथ खेलेंगे। मतलब आपने दिल्ली की लोगों की जान को इतना सस्ता बना दिया है कि नकली दवाइयां दे रहे हैं आप। और ये बड़ा गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा किया, लेकिन इसको अंजाम तक हम लेके जाएंगे। बुधवार को एक प्रचंड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे किया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। जी सर, ये भी बोला जा रहा था कि जिन लोगों को इन दवाई मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था या जिनसे ये ली जा रही है वो खुद ही क्लोज हैं केजरीवाल सरकार के। मैंने कहा ना कि अब जांच हो रही है, इन सबके चेहरे बेनकाब होंगे। काली कमाई कमाने के चक्कर में इन्होंने छोटे बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ा। पहले शराब के नशे में धकेलने का काम किया और अब दवाइयां भी नकली। और मुझे तो एक हैरानी और हो रही है कि हमने एक स्टडी रिपोर्ट मांगी है कि पिछले साल, 1.5 साल में जो हमें जानकारी मिल रही है, कई जगह लगातार लीवर खराब होने के केसेस बढ़े हैं। तो अब तो ये भी शंका होने लगी है कहीं ये शराब तो नकली नहीं बांट रहे थे जब एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहे थे। तो अब आई डोंट नो उसमें क्या निकलेगा, लेकिन ये भी जांच का विषय है। जी सर, लेकिन रही बात ये इस्तीफा की, तो इससे पहले जितने भी स्कैम आए हैं हमेशा इस्तीफा मांगे। अरविंद केजरीवाल की कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि वो अपने जेल जाने के पीछे कह रहे हैं मैं कि जेल से सत्ता चलाऊंगा। उस पर क्या बोलना है? बेशर्मी की हद है अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? 24 नवंबर 2012 का उनका ट्वीट उठा के देखिए, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि जब सीबीआई या ईडी कोई जांच एजेंसी बुलाती है तो उस संबंध पे नेताओं को जाना चाहिए। मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब वो नहीं जाते हैं। अब किसका सर झुक रहा है? पूरी दिल्ली की जनता का सर झुक रहा है। और कार्रवाई क्या? उनके 2 मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जमानत पे बाहर है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जो डींगे मारते थे वो भी जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वो उससे पहले की भूमिका गढ़ रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ सिंपैथी नहीं है क्योंकि वो दिल्ली के लोगों की जान के दुश्मन है। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आपको पता चल गया भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया सैंपल फेल हो गए हैं, आपको पता चल गया ये अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी ये जवाबदेही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमने तो आज से 2 हफ्ते पहले इन दोनों अधिकारियों के विषय में 23/10/2023, सॉरी अब तो महीना हो गया, आज से पूरा 1 महीना पहले 23/10/2023 को माननीय उपराज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रास्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को, एसबी दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है? आज मैं दोबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने की ताकत तो आपके पास ही है, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? दूसरी बात, आज की तारीख में मैंने आपको बताया, अफसर को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो माने ना माने उसकी मर्जी है। मैंने मौखिक और लिखित एक नहीं दर्जनों डायरेक्शंस इन अधिकारियों को दी हैं। इन दवाइयों के ऑडिट के विषय में स्पेसिफिक मैंने आपको दिखाया, 21 मार्च 2023 में मैंने डायरेक्शन दी है, और वो डायरेक्शन पूरी नहीं हुई उसका रिमाइंडर दोबारा से मैंने उनको लिखित में जुलाई में दिया कि भैया इसका क्या हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो अधिकारियों की जवाबदेही तो केंद्र सरकार ने खत्म की है। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर। मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार। तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए, और उनसे पूछिए जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है।